हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जीके जीएस में। दोस्तों, आज हमारी संविधान की 5वीं कक्षा है। तो हम पिछली कक्षाओं में 1861 तक के अधिनियम को हम जो है समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अर्थात संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब 1861 के अधिनियम में ही 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है 3 हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई थी और 1866 में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद की जो है स्थापना कर दी गई थी। तो अब हम 1892 के अधिनियम पे आते हैं। अब 1890 में एक वायसराय थे जिनका नाम था डफरिन। तो 1890 में लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे। तो उन्होंने एक समिति बनाई जिस समिति का नाम रखा गया डफरिन समिति। अर्थात उस डफरिन समिति में था क्या, जो भारतीय लोग थे वो संसद में जगह मांग रहे थे कि भैया हमें भी जो है संसद में जगह चाहिए। आप किस प्रकार से शासन करते हैं, किस प्रकार से व्यापार करते हैं, किस प्रकार से संधि करते हैं और किस प्रकार से किसी भी देश पर या किस प्रकार से आक्रमण करते हैं। तो भारतीय संसद में जगह मांग रहे थे। 1890 की डफरिन समिति में ये बात कही गई। तो 1892 में ये अधिनियम आता है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1853 में जो केंद्रीय परिषद या कह सकते हैं केंद्रीय या विधायी परिषद या विधान परिषद 1853 में बनी थी और जो 1861 में प्रांतीय परिषद बनी थी उसमें संसद का निर्माण हो गया था। तो 1892 में जो भारतीय लोग थे उन्हें सवाल पूछने का जवाब मतलब क्या अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला। तो 1892 में भारतीयों को जो गैर सरकारी व्यक्ति थे, भारतीय गैर सरकारी व्यक्ति थे, तो उन्हें जो है सवाल पूछने का और बहस करने का अधिकार मिल गया। अर्थात ये बात भी थी कि जो वायसराय था वो भारतीय जो भी सवाल पूछेंगे या बहस करेंगे उससे बिल्कुल खत्म कर सकता था। तो इतनी बात जो है 1892 के अधिनियम में आती हैं, हम जो है लिख करके जान लेते हैं। तो 1890 में एक समिति बनी जिसका नाम था डफरिन समिति। डफरिन समिति, डफरिन समिति। अर्थात इस समिति में था क्या, इस समिति में था भारतीय संसद में जगह मांग रहे थे, संसद में जगह मांग रहे थे। तो डफरिन ने जो है भारतीय को संसद में जगह दिलाई और 1890 के तहत ही 1892 का भारत परिषद का भारत परिषद अधिनियम पास हुआ। अधिनियम पास हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम बन गया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आया। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आया। अर्थात अब प्रतिनिधित्व होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में भारतीयों को या कह सकते हैं गैर सरकारी सदस्यों को प्रतिनिधि नियुक्त कर देना या वहां का जो है कह सकते हैं कि नवाब बना देना या छोटा सा राजा बना देना, कह सकते हैं प्रतिनिधि। किसी भी चीज का उसका नेतृत्व करने वाला प्रतिनिधि कहलाता है। तो 1853 में जो केंद्रीय परिषद बनी थी, केंद्रीय परिषद या कह सकते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। और 1861 में बनी थी प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद। प्रांतीय परिषद 1861 में बनी थी। तो ये दोनों चीजें जो है जब बन गई
तो 1892 में इसमें क्या करा गया, इन दोनों चीजों में 1892 में किया गया कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय, उन्हें क्या कहा गया था, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, जब अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया तो हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 के अधिनियम में हो गए थे। इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया तो अब उसमें सदस्य कितने थे, तो न्यूनतम सदस्य थे 10, न्यूनतम सदस्य 10 होते थे। न्यूनतम सदस्य कितने होते थे, 10, और अधिकतम कितने सदस्य होते थे, अधिकतम सदस्य 16 हो सकते थे। अधिकतम सदस्य 16 होते थे और न्यूनतम सदस्य 10 होते थे। अर्थात हम इंग्लिश में अगर देखें तो मिनिमम मेंबर कितने थे, 10, और मैक्सिमम मेंबर कितने थे, 16। अर्थात हम कह सकते हैं कि निम्नतम जो सदस्य थे वो 10 थे और अधिकतम सदस्य जो थे वो थे 16। और 1892 का अधिनियम में क्या हुआ कि भारतीयों को प्रश्न पूछने का, भारतीयों को प्रश्न पूछने का या कह सकते हैं सवाल पूछने का, प्रश्न पूछने का, सवाल पूछने का, या कह सकते हैं कि बहस करने का अधिकार मिल गया, बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन वायसराय टाल भी सकता था, वायसराय टाल कह सकते हैं कि मना भी कर सकता था, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम 1892 के भारत परिषद अधिनियम की संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा अधिनियम आता है 1909 का भारत सुधार अधिनियम। तो 1909 का भारत सुधार अधिनियम जो है आता है, अर्थात हम इसे कहते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों? क्योंकि जो मार्ले थे उस समय भारत सचिव थे, 1858 में बनाए गए थे ना भारत सचिव। वो कौन थे? जो वायसराय से ऊपर थे वो भारत सचिव थे, जिसमें 15 सदस्य होते थे। और जो वायसराय थे 1909 में वो थे मिंटो। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1909 के अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसे हम 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या काम करा? जो मिंटो थे उन्होंने क्या कहा? सांप्रदायिकता अपनाई। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि एक जातिवाद उत्पन्न करना, कह सकते हैं कि जातिवाद उत्पन्न करना। एक जाति के लोग कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरी जाति को भड़का देना कि आप वो काम ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सांप्रदायिकता दंगे होते हैं। तो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? हम मिंटो को कहते हैं, क्योंकि उसी ने सांप्रदायिकता जो है फैलाना 1909 के बाद में शुरू कर दिया था। अर्थात वो कह रहे थे कि फूट डालो और राज करो। जब तक भारतीयों में फूट नहीं डलेगी हमें खुल के राज करने नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने क्या काम करा, मिंटो ने काम करा, जो 60 सदस्य होते थे, जो 60 सदस्य होते थे चुनाव में, उसमें से 60 सदस्यों में से 8 सदस्य मुस्लिम सीट को रिजर्व कर दिया, अर्थात 8 सीटें मुस्लिम लोगों को दे दिया। किसने? मिंटो ने। जब मिंटो ने 8 सीटें मुस्लिम सदस्यों को दे दी तो सांप्रदायिकता हुई नहीं हुई? सांप्रदायिकता हो गई। मुस्लिम लोगों के विचार अलग, हिंदू लोगों के विचार अलग। मुस्लिम लोगों के, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों के विचार गलत थे, उनके विचार सही थे, लेकिन कुछ में हिंदू के विचार गलत थे, कुछ में मुस्लिम लोगों के विचार गलत थे। तो इस प्रकार से जो है मतलब बनी नहीं। जब बनी नहीं तो सांप्रदायिकता फैलने लगी कि हमारा राज चलेगा, हमारा चलेगा। हिंदू लोग कहने लगे हमारा राज चलेगा, मुस्लिम लोग कहने लगे हमारा राज चलेगा। कोई बात नहीं। जब इतना काम जो है 1909 के अधिनियम में हो गया। और एक बात और, 1909 के अधिनियम में ही सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम में ही सर्वप्रथम जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें एक सदस्य भारतीयों को चुन लिया गया। एक सदस्य भारतीयों को चुन लिया गया, अर्थात कह सकते हैं कि जो सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है चुन लिया गया। अब जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुन लिया गया तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि मंत्री बनाया गया। तो ये बातें होती हैं 1909 के अधिनियम की, हम जो है जान लेते हैं। 1909 का भारत सुधार अधिनियम, भारत सुधार अधिनियम। इसी को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी को हम कहते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें जो मार्ले थे ये कौन थे? ये भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? मार्ले। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो थे वायसराय। मिंटो थे वायसराय। अब इन्होंने, मिंटो ने क्या काम करा? मिंटो ने क्या काम करा? सांप्रदायिकता फैलाई। सांप्रदायिकता फैलाई। सांप्रदायिकता फैलाई किस प्रकार से? 60 सीटों में से 8 सीट मुस्लिमों को आरक्षित कर दी। 60 सीटें मुस्लिमों को आरक्षित कर दी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 8 सीटों पर चुनाव होगा वो सिर्फ मुस्लिम लोग ही चुनाव 8 सीटों पे कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो 8 सीटों पर मुस्लिम लोग ही केवल चुनाव लड़ सकते थे। तो उस समय क्या था? उस समय जाति आधारित था। उस समय जो आरक्षण था उस समय जाति आधारित था, लेकिन आज जाति आधारित आरक्षण नहीं है। आज आरक्षण जाति आधारित नहीं है।
तो सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, उस समय जो आरक्षण था वो धर्म के आधार पर था, लेकिन आज जाति आधारित है। 1909 के अधिनियम में जो आरक्षण था वो धर्म के आधार पर था, जाति आधारित नहीं था। लेकिन आज आरक्षण, वर्तमान में आरक्षण जाति आधारित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1909 में जो आरक्षण था वो जाति आधारित था, नहीं धर्म के आधार पर था। 1909 में जो आरक्षण था वो धर्म के आधार पर था। 1909 में जो आरक्षण था वो धर्म के आधार पर था, लेकिन आज जाति आधारित आरक्षण है। 1909 में, इधर को लिख लेते हैं, 1909 में आरक्षण धर्म के आधार पर था, धर्म के आधार पर। लेकिन आज जाति आधारित है, जाति आधारित है। आज आरक्षण जाति आधारित है। आज आरक्षण जाति आधारित है। अब उसमें क्या हुआ था, 1909 के अधिनियम में ही पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य बनाया गया। अर्थात इस टॉपिक को हम एक बार और जान लेते हैं कि 1909 में जो आरक्षण था वो धर्म के आधार पर था, और आज की डेट में कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आरक्षण है वो जाति आधारित है। तो 1909 के अधिनियम की हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम शुरू करते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आता है हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या हम कहते हैं इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम हमारा जो है आता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है हमारा। अब इसमें क्या हुआ था, 1919 में तो ये आया, लेकिन ये 1921 में लागू हुआ, 1921 में लागू होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो द्वैध शासन था, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगाया, और
राज्य में, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन जो है लगा दिया गया। और दोस्तों केंद्र में नहीं, प्रांत में। प्रांत बोले तो जिसे उस समय सूबे कहते थे, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। अब किस प्रकार से जो व्यवस्थापिका थी उसे किस प्रकार से बांटते हैं, तो इसमें जो है हम यहाँ बांट लें बस व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका एक तो राज्य हो गया और एक जो है केंद्र हो गया। तो केंद्र में तो लगा दिया गया द्विसदन, केंद्र में लगा दिया गया द्विसदन, और राज्य में लगा दिया गया द्वैध शासन। राज्य में लगा दिया गया द्वैध शासन और केंद्र में लगा दिया गया द्विसदन। केंद्र में द्विसदन और राज्य में द्वैध शासन। अब इस द्वैध शासन में था क्या, तो द्वैध शासन में एक तो जो भारतीय थे उनके पास तो थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित, दो विषय कर दिए गए इसमें, हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे, तो नंबर पहला था, कह सकते हैं डॉक्ट्री, छोटी मोटी डॉक्ट्री। हस्तांतरित विषय किसके पास थे, भारतीयों के पास थे, भारतीयों के पास, भारतीयों के पास जो थे वो हस्तांतरित विषय थे, जिसमें था सबसे पहला जो था वो था, कह सकते हैं छोटी मोटी डॉक्ट्री। दूसरा कह सकते हैं साफ सफाई, छोटी छोटी। और तीसरा इसमें था सड़क वगैरह, सड़क सफाई वगैरह, सड़क मरम्मत वगैरह जो है ये हस्तांतरित विषय में जो है रखा गया। और ये हस्तांतरित विषय किसके पास थे, तो हस्तांतरित विषय थे भारतीयों के पास। और एक विषय और थे जिनका नाम था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय किसके पास थे, तो आरक्षित विषय थे अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कौन से थे, आरक्षित विषय। अब इसमें जैसे कि व्यापार, बताओ उस समय सबसे बड़ा जो पूंजी का साधन था व्यापार कृषि, उस समय सबसे बड़ा पूंजी का साधन था। तो आरक्षित विषय किसके पास थे, अंग्रेजों के पास। नंबर पहला व्यापार, दूसरा कृषि, और नंबर तीसरा संधि किससे करना है, नंबर चौथा किस पे आक्रमण करना है। तो ये जो है आरक्षित विषय में थे। और आरक्षित विषय किसके पास थे, तो आरक्षित विषय थे अंग्रेजों के पास। अब दोस्तों अगर देखा जाए आज की डेट तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में केंद्र में द्विसदन और राज्य में द्वैध शासन लगाया गया। तो 1919 के अधिनियम में, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम में केंद्र में द्विसदन, जिसे हम आज की डेट में देखें तो सबसे पहले होती है लोकसभा, और नंबर दूसरी होती है राज्यसभा। पहले नंबर पर होती लोकसभा, दूसरे नंबर पर होती राज्यसभा। तो 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदन और राज्य में द्वैध शासन जो है लगा दिया गया। जब द्वैध शासन लगा दिया गया तो द्वैध शासन में दो प्रकार के विषय रखे गए, जिसमें सबसे पहला नंबर का विषय था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय।
अब हस्तांतरित विषय में एक तो डॉक्टरी, छोटी मोटी डॉक्टरी भारतीयों के पास थे, छोटी मोटी डॉक्टरी, साफ सफाई भी छोटी मोटी, सड़क मरम्मत भी, सड़क मरम्मत को इतना भारी काम थोड़ी है, भारतीयों को दे दिया गया। अब आरक्षित विषय है मेन, जैसे कि व्यापार, व्यापार, कृषि, संधि, किससे संधि करनी है, किस पे आक्रमण करना है, तो ये जो है आरक्षित विषय ये अंग्रेजों के पास थे। अब ये जो विषय थे हस्तांतरित विषय ये भारतीयों के पास थे, जो भारतीय उनके पास थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य होता था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब होता क्या है, जो इसी अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार अधिकार मिला। और नंबर दूसरे पे जब वोट देने का अधिकार मिला तो जो केंद्र में द्विसदन बनाई गई थी, केंद्र में जो द्विसदन बनाई गई थी उसमें कौन कौन थे, तो उसमें एक तो था कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका जिक्र हमारे संविधान के 148 अनुच्छेद में है। अर्थात उसे हम बाद में जब हम संविधान करेंगे स्टार्टिंग से, अनुच्छेदों से स्टार्ट करेंगे तो उसे हम पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम संविधान का विकास पढ़ रहे हैं, अर्थात हम संविधान की यात्रा, विकास यात्रा पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन थे, एक था कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और कौन कौन थे, तो इसमें और थे आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय लोग थे, और तीसरे थे सिख लोग, तीसरे थे सिख लोग। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये थे काय में, ये थे काय में, तो ये थे भैया केंद्र में जो द्विसदन लगा था उसमें, केंद्र में जो द्विसदन लगा था उसमें जो चुनाव होता था, केंद्र में जो द्विसदन लगाया गया था, तो केंद्र में जो द्विसदन में जो चुनाव होता था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, कैग उसमें रखा गया जिसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा बोलते हैं, उसमें आंग्ल भारतीय रखे गए, यूरोपीय रखे गए, सिख रखे गए। अब ये आंग्ल भारतीय क्या होता है, तो आंग्ल भारतीय हम जब संविधान के अनुच्छेद वगैरह या संविधान को जब आगे बढ़ेंगे तो हम आंग्ल भारतीय जानेंगे। अभी मोटे तौर पर जान लीजिए कि लड़की तो हो भारत की, लड़की हो भारत की, और लड़का हो किसी यूरोप महाद्वीप का किसी भी देश का लड़का हो, तो उनसे जो संतान, उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी उसे हम आंग्ल भारतीय कहते थे। मतलब लड़की भारत की और यूरोप किस देश का लड़का हो तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसे हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। अब होता क्या है आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1860 में केंद्र और राज्य का एक ही जो है बजट आता था, केंद्र और राज्य का जो बजट था वो एक ही आया था 1860 में। 1860 में केंद्र और राज्य
केंद्र और राज्य का जो बजट था वो एक ही आता था, एक ही आता था। लेकिन 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में अलग अलग कर दिया। अधिनियम में अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। या हम कह सकते हैं कि केंद्र का बजट अलग आएगा और राज्य का बजट अलग आएगा। अब बजट होता क्या था? तो बजट होता था कि जो सदस्य थे, अर्थात जो विभाग चला रहे थे, कोई भी सदस्य जो विभाग चला रहे थे, वो अपने विभाग को चलाने के लिए खर्चा, कुछ वित्त, कुछ राजस्व, अर्थात कह सकते हैं कुछ पैसा खर्चा चलाने के लिए सरकार से मांग लिया करते थे। केंद्र का यदि सदस्य था तो केंद्र से, और राज्य का यदि सदस्य था तो राज्य से। इसका जिक्र हम जो है आगे संविधान में करेंगे। तो 1919 का अधिनियम में अलग अलग जो है कर दिया गया। 1860 में एक ही बजट आया था, केंद्र का भी और राज्य का भी। अब हुआ क्या, इसमें संपूर्ण चर्चा हम कर चुके हैं, बस एक ही बात रह गई। एक बात कौन सी रह गई है कि जो 1919 के अधिनियम को 1919 के अधिनियम को 1919 के अधिनियम को जांचने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन बनाया जाएगा 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद। अब 1919 का अधिनियम को जांचने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा 10 वर्ष बाद। लेकिन वो 10 वर्ष बाद नहीं, 10 वर्ष बाद बनेगा तो 1919 का अधिनियम को जांचने के लिए 10 वर्ष बाद बनेगा तो 1929 हो गए। लेकिन वो कमीशन 1927 में ही, कह सकते हैं कि 8 साल बाद ही बना दिया गया। 1927 में कमीशन बन गया, लेकिन वह कमीशन 1928 को जो है भारत आता है। तो 1928 के कमीशन की चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। तो यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ नॉलेज मिल रही हो और लगता है कि हाँ वीडियो नॉलेज के लायक हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।